अभी अभी माननीय गृह मंत्री, राष्ट्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कार्यक्रम से मैं यहाँ मऊ लौटा हूँ। आज कार्यक्रम रहा है उत्तर प्रदेश के आर्यमगढ़, जिसको आजमगढ़ कहा जाता था, अब आज आर्यमगढ़ के नाम से जाना जाएगा। यशपालपुर में 108 करोड़ की लागत से बनने वाले राज्य विश्वविद्यालय का नाम अब महाराजा सुहेलदेव राज्य विद्यालय के नाम से होगा। ऐसा माननीय गृह मंत्री जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी को यह सुझाव दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी यह महाराजा सुहेलदेव का नामकरण कर दिया है। इसके लिए राज्य के गृह मंत्री अमित शाह जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत राजभर समाज के तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। आजमगढ़ उग्रवाद, आतंकवाद के नाम से जाना जाता था। अब वह ज्ञान का मंदिर यह भाजपा सरकार ने स्थापित किया है। अब उग्रवाद, आतंकवाद समाप्त होकर के अब आर्यमगढ़ से ज्ञान का संदेश पूरे पूर्वांचल और उत्तर प्रदेश को मिलेगा। ज्ञान का मंदिर से जब ज्ञान का विस्तार पूर्वक जब फैलाव होगा तो पूर्वांचल का विकास सुनिश्चित है। यह भाजपा की देन है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जब मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह थे 2002 में, उससे पहले तो नूर मंजिल तिराहे पर जब हम जेल राज मंत्री थे तो मेरे प्रयास से उन्होंने सुहेलदेव जी का मूर्ति की स्थापना की लाल बाग में मंदिर तिराहे पर। तब से भारतीय इतिहास में सुहेलदेव जी का नाम जाना जाने लगा। जब मैं सांसद हुआ तो महाराजा सुहेलदेव जी की मनोज सिन्हा रेल राज्य मंत्री के माध्यम से स्पेशल रेल गाजीपुर दिल्ली तक का चलवाने का अवसर मिला। यही नहीं, महाराजा सुहेलदेव के नाम पर केंद्र सरकार ने मनोज सिन्हा के प्रयास से डाक टिकट भी जारी किया गया। आज सौभाग्य है कि आज महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से एक महिपालपुर आर्यमगढ़ में, यशपालपुर आर्यमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना हुआ, जो महाराजा सुहेलदेव के नाम से नामकरण हुआ है। इस देश के राजभर किसी बिचौलिया के साथ नहीं, किन्हीं नेताओं के ठीका के अधीन नहीं है, स्वतंत्र है। जो इनके हित और इनके समाज के हित में जो सरकारें काम करेगी, ये राजभर उसके साथ रहेगा। राजभर अवसरवादी नहीं, वो राष्ट्रवादी है। राष्ट्र हित में, हिंदुत्व के पक्ष में हमेशा इसका कदम आगे रहेगा। जब भाजपा हिंदूवादी, ये महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने हिंदुत्व के लिए संघर्ष किया है मुगलों से, और भाजपा
इनका सम्मान करती है तो निश्चित रूप से राजभर भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेगा। वो व्यक्तिवाद में कभी विश्वास नहीं किया, पर इस देश का राजभर राष्ट्रवादी है, हिंदुत्ववादी है। भारतीय जनता पार्टी ने राजभरों के लिए इतना सब कुछ किया है और काफी दिन से ज्वलंत मुद्दा राजभरों का रहा है आरक्षण। इस पे आपका क्या कहना है? इस पर भारतीय जनता पार्टी अध्ययन कर रही है। इसके लिए जल्दी से जल्दी हम लोग एक लखनऊ में मीटिंग करने जा रहे हैं चुनाव से पहले। ये सही बात है कि मझवार का प्रायवाची जातियां जो ये मल्लाह, निषाद वगैरह वगैरह है, उसी तरह से पासी का उपजाति तरमाली भर राजभर है, उसका रिकॉर्ड प्राप्त हो गया है हम लोगों को लोकसभा के संविधान से। अब हम लोग इसी तर्ज पर सरकार से बात करेंगे और सरकार से कहने जा रहे हैं कि इनको अनुसूचित जाति की श्रेणी में शामिल किया जाए, इसलिए कि यह प्रमाण है संविधान में कि पासी का उपजाति तरमाली और राजभर और भर हैं, इनको अनुसूचित जाति के तहत आरक्षण मिलना चाहिए, इनको अनुसूचित जाति में शामिल किया जाना चाहिए। इसके लिए प्रयास जारी है। राजभर समाज का मानना यह है कि तमाम राजभर नेता तमाम पदों पर पदासीन रहे और काफ़ी दिनों से पदों पर रहते आए हैं, लेकिन ये आवाज़ नहीं उठाते हैं अपनी। ऐसी बात नहीं है, मैंने लोकसभा में इसका आवाज़ उठाया हूँ, उसका हम आपको प्रमाण आपको भेज देंगे। मगर ये सही बात है कि राजभर समाज के सांसद भी हुए, मंत्री भी हुए, मगर अभी तक राजभर समाज को कुछ नहीं मिला है। अब राजभर समाज को जब तक कुछ नहीं मिलेगा तब तक इस समाज का विकास अवरुद्ध रहेगा, नहीं होगा। पिछले दिनों सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का महापंचायत हुआ था, ओम प्रकाश राजभर ने कराया था, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ओम प्रकाश राजभर अपने को कहते हैं, मगर वह ओम प्रकाश बिहार जाति से बिलोंग करते हैं और ओम प्रकाश राजभर हमेशा राजभरों को अपने को राजभर कह करके ब्लैकमेल करते आए हैं और हमेशा पैसा उगाही की बात किए हैं, भरों को इस्तेमाल किए हैं, राजभरों को शराबी कहे हैं और महाराजा सुहेलदेव का नाम अपने पार्टी से जोड़कर महाराजा सुहेलदेव का हमेशा छवि खराब किए हैं और अपना निजी हित साधे हैं और सिर्फ वो सीटों के लिए पार्टियों को ब्लैकमेल करते आए और अपने लड़कों को, अपने परिवार को, अपने रिश्तेदार को चुनाव जिताए और विभिन्न कैंडिडेटों से रुपया लिए। अब अभी हाल में ही ये ओम प्रकाश बिहार कह लीजिए चाहे राजभर कहिए, वह मुख्तार अंसारी से अपना 25 वर्षों का संबंध जारी किए। तो मेरा ये कहना है कि एक तरह से पहले वो 2017 में विधायक हुए, इससे पहले मुख्तार अंसारी के साथ आपराधिक गतिविधियों में लिप्त रहे और मुख्तार अंसारी का शूटर का काम किए। अब मुख्तार अंसारी को जिताने के लिए अब वो भूमिका तैयार कर रहे हैं और मुख्तार अंसारी की तारीफ कर रहे हैं। अब मुख्तार अंसारी से जेलों में जाकर मिल रहे हैं। अभी उन्होंने मीटिंग किया, जल्दी मीटिंग किया है, जो सारे पैसे मुख्तार अंसारी का लगा हुआ है और हमेशा मुख्तार अंसारी की पालों में राजभरों को ब्लैकमेल करके राजभरों का वोट दिलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। वो बिहार जाति से, राजभरों से उनका कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ राजभरों से के नाम को बदनाम कर और ब्लैकमेल करके अपनी उल्लू सीधा कर रहे हैं। अभी आपने कहा कि राजभर समाज बीजेपी के साथ हमेशा है, रही है, रहेगी, लेकिन पिछले दिन जो महापंचायत हुआ था ओम प्रकाश राजभर ने कराया था, उसमें राजभर समाज के लोग बहुत ज़्यादा संख्या में इकट्ठा हुए थे। क्या वह ओम प्रकाश राजभर समाजवादी पार्टी के नेता
राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को ताकत दिखाया कि क्या किया? देखिए, उनका काम है ब्लैकमेल करना, और जब वो अपने को भारी नहीं बनाएंगे तो कौन उनको पूछता है। इसलिए उन्होंने तो कहा है कि बसपा को सपा को